सिंह जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपके डॉक्टर साहब, ये जो ST लाइन ये चल रहा था आंदोलन, ये अब राजस्थान तक पहुंच गया है। सरकार के साथ इस मामले में कोई बातचीत हुई आपकी? कहाँ तक पहुंचे हैं इस मामले में? देखिए, जो हमारे आंदोलन का एक तगाजा था, संकल्प था कि हमें आंदोलन को घर घर चूल्हे तक पहुंचाना है। यानी कि हर किसान के बैठक में उसके चूल्हे पे उसके मुद्दे, उसके आंदोलन की उसकी समझ पहुंचे। अब हमारी टीमें राजस्थान में उतर चुकी हैं और वहां पे हमें एक, जैसे हमें अंदाजा था उससे भी 2 कदम आगे भयावह स्थिति मिली। वहां पे सिर्फ फसल बर्बादी के अलावा उन किसानों को ये जानकारी भी नहीं है कि भाई यहाँ पे इसके अलावा कोई डैमेज का या कोई ROW का या कोई टावर्स का भी अलग से कोई मुआवजा होता है। और वहाँ पे लोगों ने इकट्ठे करके कई गाँव ने धरने दिए हैं, वहाँ पे मुकदमे भी लगे हैं, व्यक्तिगत तौर पे किसान लड़े भी हैं। लेकिन वो ये सोच बैठे थे कि इतने बड़े कॉरपोरेट के सामने ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे संयोजक वहाँ प्रचार के लिए पहुँचते हैं, उनका हौसला बढ़ा और महेंद्रगढ़ में एक बड़ी किसान पंचायत देखने को मिलेगी। और इसी बीच में जो एडिशनल पावर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के, उसकी हमारी टीम के साथ मुलाकात हुई है। और सरकार जब प्रशासनिक लेवल पे, पुलिस के दम पे हर जगह जब पूर्णता फैल हुई है, तब जाके उन्होंने एक बातचीत का चैनल खोला है। और उस बातचीत में निकल के आया कि ROW का 30% का उन्होंने प्रस्ताव रखा, सर्कल रेट का डबल मुआवजा उन्होंने देने के लिए रखा। लेकिन हमने डैमेज में, और जो ये था आपका टेलीग्राफ एक्ट है और नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का हवाला देते हैं, हमने मार्केट रेट, स्टैंप रेट पे हम उस पर फिक्स हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को तो हमने कॉपी कर दिया, लेकिन कर्नाटक, केरला के जो वो मॉडल थे उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सचिव ने कुछ अतिरिक्त समय मांगा है। कुछ फाइल पे उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्शंस लिए थे, वो हमारी टीम ने उनको दे दिए हैं। और हरियाणा सरकार का एक प्रयास है ये कि वो अब सकारात्मक रूप से इसको चुनाव का दबाव कह लीजिए, या बडौली का राय क्षेत्र में आपको पता है कि चौपालों में वो खुद अपने पार्टी हाईकमान को कहते हैं कि आप खेतों में ये टावर के खड़े नहीं खोद रहे, आप मेरी कब्र खोद रहे हैं, या तो मेरा टिकट वापस ले लीजिए, इस काम को रोकिए। तो वो दबाव इस तरह से काम कर रहा है। आज जब अरविंद शर्मा जाते हैं कहीं जज्जर में, उनसे लोग खड़े होकर सवाल पूछते हैं कि आप किसी के खेत में जबरदस्ती कैसे घुस सकते हैं, तब आपका तंत्र ये क्या कर रहा था। यही सवाल आपके नरवाना में उठते हैं। यानी कि जो मूवमेंट था हमारा, वो हर लोकसभा क्षेत्र में एक बड़े सवाल के रूप में खड़ा है। और नतीजा इसका कि जो सचिव लेवल की वार्ता में अब उन्होंने कुछ समय लिया है कि हम इस पे और भी ज्यादा, जो आपकी मांग है इसमें 50% हमने ROW के लिए बोला है। और जो स्टैंप ड्यूटी रेट, मार्केट रेट, उस पर हमने कहा है कि सरकार इस पे पॉलिसी के साथ, नोटिफिकेशन के साथ स्थायी तौर पे आए। लेकिन देव भाई, आपको पता है कि सरकार के पास एक बहाना होता है कि आचार संहिता लगी हुई, अभी ये नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो ड्राफ्ट वर्क है वो अभी उन्होंने हमारे साथ शेयर करना है। लेकिन जैसे और नेता होते थे जो 5 लाख पे ताली बजवा दें, 10 लाख पे ताली बजवा दें, हमने उस तरह की ताली अपनी नहीं बजवाई है। क्योंकि हम किसान को जो हमने तय किया है कि मार्केट रेट का, वो हम उसको हक दिलवाएंगे, और जो उसके डैमेजेस के हक हैं वो भी दिलवाएंगे। और पिछले आपके इंटरव्यू में मैंने एक बात कही थी कि जो आपके खेतों में जबरदस्त घुटा है उस पर क्रिमिनल ट्रेसपास के मुकदमे भी दर्ज कराएंगे। और अभी रोहिणी कोर्ट से ACP हैं जो नॉर्थ वेस्ट के कंजावला थाने के, जो SHO थे आनंद प्रकाश जी, मैं उनका नाम लेके बोल रहा हूँ यहाँ पे, DGM थे, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन पे FIR के लिए वो उनको थाने को वहाँ पे कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है। यानी कि उसका कॉग्निजेंस स्वयं माननीय जो हमारे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उन्होंने मेरिट पे लिया है। तो हमने कहा था कि इसमें नतीजे के साथ मिलेंगे। तो पहले किसानों को मेरी यही सलाह है कि आप क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा दर्ज कराइए, अपने हकों को समझिए। और अब जब भी कोई नई वार्ता होगी, हम किसान के मुद्दे से टस से मस नहीं होने वाले। रही बात जहां आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, एक प्रत्याशी ने सांसद ना होते हुए 3 बातें उन्होंने रखी थी कि मीडिया को धरने पे लेके आऊंगा, आपके मुद्दे का समर्थन करूंगा, किया। उन्होंने कहा आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी राष्ट्रीय सत्र पे, वो हुई। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में मुद्दा डालूं, वो भी उन्होंने डाला।
तो अभी सिर्फ पंजाब फोड़ में और एक दो गांवों में चंदौलिया से किसानों ने कहा कि 1.5 महीना जब आप हमारे खेतों में अपने पुलिस प्रशासन आप घुसा रहे थे, जब आपके कार्य करने से हमारी बातचीत हो रही थी, तब आपने हमारे लिए क्या किया? अब आप किस मुंह से यहाँ वोट मांगने आए हो? तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बोलने तो दो। तो किसानों ने कह दिया हम आपको क्यों सुने जब आपने हमें नहीं सुना। तो पंजाब फोड़ में उनसे सवाल भी उठे हैं, उनका बहिष्कार भी हुआ है, और अब संघ की मतलब जो कैंडिडेट है उसको भी मुश्किलें आ रही है। बिल्कुल आएंगी, सरकार बैकफुट पे है इस मामले में। उसी दिन से जो ये बवाना के गांव लगते हैं, बाजितपुर, नांगल, कटेवड़ा, यहाँ का संघ तंत्र भी उन्होंने सक्रिय कर दिया है। क्योंकि जरूरत पड़ी तो किसान बहिष्कार के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये आंदोलन अभी दिल्ली के गांव गांव में पहुंचना बाकी है, उन चौपालों में पहुंचना बाकी है, जहां पे प्रचार के लिए कोई प्रत्याशी आए तो उनसे पहले सवाल उठाया जाए। क्योंकि दिल्ली के किसान की मैंने कहा कि आंदोलन को लीड करने के बावजूद भी जो संदेश से धरना लीड कर रहा है, दिल्ली की स्थिति आज भी बड़ी नाजुक बनी हुई है। पंचायत के बीच में कुरुक्षेत्र से जो सांसद हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो ये कह के जाते हैं कि मैं आपकी पॉलिसी बनाऊंगा, नहीं तो मैं दोबारा आप लोगों के बीच नहीं आऊंगा। उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। जो सचदेवा साहब थे, भाजपा के अध्यक्ष थे, उनके पास गए, एलजी साहब के पास गए, हर जगह डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लेकिन दिल्ली के ये जो सत्ताधारी है या जो जिसका ये मैंने बताया कि सुशील गुप्ता जी हैं, किसी भी इस तरह की पार्टी ने कोई सकारात्मक पहल नहीं रखा। हाँ, कांग्रेस ने जरूर मैनिफेस्टो में लिखा है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम इसकी पावर ग्रिड की न्यायिक जांच भी कराएंगे, और आपको कर्नाटक और केरला की तर्ज पे हम किसानों को उनके वांछित लाभ देंगे और इसमें कानूनी बदलाव करेंगे। तो ये एक थोड़ा सकारात्मक संकेत आ रहा है इधर से किसानों को, लेकिन हम इसमें ना थके हैं ना इसमें डरे हैं। इलेक्शन का माहौल है, उसमें देखते हुए किसान ऐसा लगता है कि किसान जो भी कैंडिडेट आएगा उससे सवाल तो पूछेगा, आपने अपना जो दुख दर्द है वो तो रखेगा उसके सामने। ये एग्जाम्पल तो हरियाणा में आपने देखा होगा, वहां पर पैसे घुस नहीं सकता किसी चौपाल में। वहां आज जो बीजेपी की बैसाखी थे, आज उन्होंने लेटर राज्यपाल को दे दिया कि इसी तरह की हालात मतलब अपने ये बाहरी क्षेत्र में होने वाली है क्या? बाहरी क्षेत्र में ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं यही तो आपके किसानों को संदेश देना चाह रहा हूँ। चुनाव एक आनी जानी चीज है, वोटर को रिझाया जाता है कभी धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लेकिन उसको वो फैल भी जाता है कि मेरे इंटरेस्ट की बात हो रही, सेंटिमेंट्स की बात होती है, लेकिन उसको रोजगार कितना मिला, उसकी खेती कितनी सुरक्षित है, क्या दिल्ली में वो खेत का अपने मालिक है, क्या उसकी म्यूटेशन शुरू होनी हो गई, क्या उसके खेत में कोई भी विकास परियोजना से पहले उससे पूछा जाता है, क्या उसके मुआवजा निर्धारण के लिए कोई पॉलिसी है, क्या यहाँ के बच्चों के लिए कोई रोजगार की चीज है, क्या यहाँ पे महंगाई कोई मुद्दा है, क्या यहाँ जो डीडी और जो मल्टीपल एजेंसियों के बीच में यहाँ के नागरिक भटकते हुए घूम रहे हैं, क्या इनके लिए कोई समाधान है। तो ये चीजें आपके जीवनभूत चीजों से जुड़ी हुई हैं, और आपको हवाई कहीं पे पाकिस्तान के पैनोरमा में घुमा दिया जाता है, कहीं हिंदू मुस्लिम की डिबेट में आपको शामिल कर लिया जाता है। तो ये धर्म आस्था से इस तरह के जब कोई चीजें उठें तो इसका मतलब ये है कि 5-10 साल के बाद जिस पार्टी के पास कोई भी होमवर्क ना हो, कोई कार्ड दिखाने का ना हो, तो इस तरह के प्रयास वही लोग करते हैं। तो लोगों को वापस जमीन पे जुड़ के अपने मुद्दों के साथ खड़े होने की जरूरत है। नहीं तो आज जैसे 90 सीटों पे आज कोई प्रतिनिधित्व नहीं है दिल्ली का, सांसद में भी आपको पता होगा कितने प्रतिनिधि दिल्ली क्षेत्र से हैं, मतलब आपका निशान नहीं रहेगा कहीं पे भी। तो ये लोगों को सोचना है कि हरियाणा और पंजाब में आपसे कहना है। नमस्कार। ठीक है, धन्यवाद।